बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHA लाहौर का एक फ़ेज़ है, फ़ेज़ 13। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, आपको पता है। और इसकी ज़मीन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो था वो ये इसकी ज़मीन थी कि वो है या नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ है। और ये तकरीबन को साल तक जो है वो हम लोग देखते रहे हैं, पूछते रहे हैं, लेकिन इसका आंसर किसी से नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है इसके केसेस वगैरह होते रहे, लेकिन राइट नाउ DHA ने पिछले 1 साल के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये अर्बन्स की तरफ जाएगा। ये DHA 10 के अंदर इसको लैंड देके अलग से नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, उस बात की तस्दीक आज DHA लाहौर ने एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर वो ला के कर दी है। इससे पहले वो DHA लाहौर इस चीज़ को भी ऑन नहीं करता था, लेकिन आज वो ख़ुद ऑन कर गया। और पिछले दिनों ज़ाहिर है एक फुटेज भी आया था जो कि मार्केट में काफ़ी मशहूर हुआ था, और DHA ने अपना जो है सोशल मीडिया के ऊपर उसको डिक्लेयर किया था कि ये इस साइट के ऊपर इसकी लोकेशन होगी फ़ेज़ 13 के हवाले से। अब फ़ेज़ 13 में इस वक्त बेसिकली आपको पता है कि फ़ाइलें जो हैं वो उनकी प्राइस जो है साइज़ जो हैं 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन यूजुअली जब एक फ़ेज़ बनता है उसके अंदर 2 कनाल भी होते हैं, कमर्शियल्स भी होते हैं, सेक्टर कमर्शियल्स भी होते हैं, और इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो हमें ये भी पता था 12 साढ़े 12 हज़ार तकरीबन जो हैं वो प्लॉट्स हैं, जिनमें ये सारे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल है। लेकिन इसके ऊपर एक फ़ेज़ तो नहीं बन सकता था। तो यकीनन DHA को कुछ या तो लैंड एक्वायर करना था, एक तो ये ऑप्शन थी। दूसरी ये ऑप्शन थी कि इसके सारे के सारे को DHA के फ़ेज़ 10 के साथ एक कंपाउंड सा बना के उसके अंदर डाल दिया जाए और उसको दे दिया जाए नाम फ़ेज़ 13 का, और वो उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। ये 2 ऑप्शंस थी DHA के पास। तो DHA ने उसको जो है वो एक नई ऑप्शन के ऊपर काम किया कि हम इसको डेवलप करेंगे और इसको बनाते हैं और इसका लैंड जो है वो क्लियर करते हैं। तो उन्होंने अर्बन की तरफ जो है वो बता दिया कि रावी जो है रिवर, इसके पास जो है इसको लैंड को जो है एक्वायर किया जाएगा। DHA इस वक्त परचेजिंग भी वहाँ पे कर रहा है लैंड की। और ये तो बात ऐसी हैं जो आपको पता हो या ना पता हो, बहुत से लोगों को ओवरसीज़ ख़ास तौर पे उनको तो पता ही नहीं है कि जी पता नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, या खैर उनके पास एक लेटर ज़रूर आ जाता है DHA लाहौर एंड फ़ेज़ 13 कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। वो तो ज़ाहिर है DHA के काम है, DHA जाने और वो जाने। अच्छा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज DHA ने क्या किया है, इस वक्त जो है जुलाई 2 2025 को कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी DHA की हैं उनके अंदर मेंबरशिप फ़ीस जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर दी हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस इंक्रीज़ कर दी हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें जो है वो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी हैं। उसमें कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। अगर मैं फ़ेज़ 13 को देखूं तो फ़ेज़ 13 की जो पहले की ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो तो सेम रखी है, लेकिन उन्होंने मेंबरशिप फ़ीस जो है उसमें 25,000 रुपये का जो है वो इजाफ़ा कर दिया है। जो 5 मरले के जो प्लॉट थे पहले आपको पता है 50,000 रुपया थी, अब वो 75,000 रुपया उसकी कर दी है। इसी तरीके से कनाल में भी जो है वो इजाफ़ा कर दिया मेंबरशिप फ़ीस का, लेकिन ट्रांसफ़र फ़ीस के में कोई नहीं किया। अच्छा, इससे आपको पता है कि आज तक कभी भी किसी ने भी कमर्शियल में ट्रांजैक्शंस नहीं की फ़ेज़ 13 के, लेकिन DHA ने डिक्लेयर किया है कि कमर्शियल की ट्रांसफ़र फ़ीस भी उन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो बता दिया। जो कि 4 मरले की ट्रांसफ़र फ़ीस जो है उन्होंने बताई है 1.5 लाख रुपया, जबकि जो है 8 मरला की जो ट्रांसफ़र फ़ीस है उसकी कीमत जो है वो 3 लाख रुपया उन्होंने बता दिया कि ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो ये होगी। अब ये इस चीज़ को साबित करता है कि DHA इसको एक्सपेंड करने लगा है, ज़मीन लेने लगा है, और वहाँ पे कमर्शियल की फ़ाइल्स भी जो है वो अनकरीब आप देखेंगे कि आपको फ़ेज़ 13 के अंदर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और उसके अंदर फिर और हो सकता है कि और मज़ीद एफिडेविट्स वगैरह भी आते जाएँ, जिस तरीके से DHA का जो प्रोसेस होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है फ़ेज़ 13 में उन लोगों के लिए जिनके पास इस वक्त प्रेजेंटली DHA फ़ेज़ 13 की फ़ाइल्स मौजूद हैं। और आने वाले वक्तों में जब ये इसका चीज़ें क्लियर जिस तरह DHA करता जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि इसकी फ़ाइल में भी इजाफ़ा होगा और इसकी लोकेशन में भी क्लैरिटी मज़ीद आती जाएगी। और ज़ाहिर है कि फिर बैलेटिंग और वो सारा प्रोसेस जो है वो तो टाइम फ्रेम के साथ जो DHA वो है वो चलाता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि फ़ेज़ 13 की जो प्राइसेस इस वक्त हैं वो काफ़ी लो प्राइसेस हैं। 24 सवा 24 लाख रुपए का 5 मरले का है, और 36-37 लाख रुपए की इसकी
38 लाख रुपए की, सॉरी, इसकी 10 मरला की फ़ाइल है, जबकि 62-63 लाख रुपए की एक कनाल की है। तो बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। तो मेरा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप कुछ देख रहे हैं तो फेज़ 13 के अंदर मेरा ख्याल है आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।